तो आज हम प्रतिशत यानी परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया जब भी आपके ऐसे प्रश्न होते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दिया आपका ए का करा ए के पास 500 रुपये है और बी है आपका, यहाँ पर दिखा दें करा कि बी के पास 600 रुपये। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों के पास यानी एक के पास 500 रुपये और बी के पास 600 रुपये। तो करा ए बी का कितना परसेंटेज है, यानी करा कि ए बी का कितना परसेंटेज है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे जब भी आपकी पूछे कि ए बी से कितना परसेंटेज है। अगर हम पूछें ए के पास, अगर कहें कि ए के पास, यहाँ पर बताते हैं, कहें कि ए के पास अगर 500 रुपये है और बी के पास आपके पास 600 रुपये, तो कहें ए और बी में कितना का अगर पूछें कि कितना अधिक है, कहें ए बी से कितना अधिक है, तो अधिक की कंडीशन में कहोगे कि सर जी ए जो है बी के कितना अधिक है, यानी 100 अधिक है। तो अधिक भी इस पर सॉल्व करने वाले, लेकिन कह रहा है कि ए बी से कितना परसेंटेज क्या है, कितना परसेंटेज यानी ये जो है इसके कितने परसेंटेज के करीब है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक बेसिकली फार्मूला याद रखना है। आपका होता है कितना परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज अगर निकालना हो, कितना यानी जब भी आपको परसेंटेज कितना निकालना हो, यहाँ पर मिटा देते हैं परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज निकालना है। तो आपको याद रखना क्या, यानी नीचे आपको लिखना है जिसके बारे में तुलना करना हो, या जिसके से तुलना किया जाता है उसे नीचे लिखते हैं। तो किससे तुलना किया जा रहा है, तो किसे बी से तुलना किया जाए, तो जिससे तुलना किया जाता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, हो गया। और जिसके बारे में निकालना है, यानी कह रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, तो जिससे तुलना किया जाए तो उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे, और ऊपर लिखोगे क्या, 500। अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लें, तभी आप लोग को ये समझ आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी ये समझ में आएगा, आपको बताएंगे एक ट्रिक जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं। कह रहा है ए बी का कितना परसेंटेज है, तो अब गुड़े अब जानना कि हमें 100 में कितना है, तो 100 में जानने के लिए 100% से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जब इसे हम भाग देंगे 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, कितने मिनट कटेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यानी 250, यानी बचेगा आपका 250 बट्टे आपका होगा कितना, 3। इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, तो भाग दो, आपका आएगा 3 8 24। अब बचा कितना आपका, 3 8 24, और यहाँ हो गया बचा 1, और 3 तरीके आपका होगा 3 तरीके 9, यानी बचा 1, यानी 83 सहित 1/3%। आपका यही होगा आंसर। लेकिन आप कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो इसमें आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा कि कह रहा है कि ए के पास 500 रुपये है और बी के पास 600, कोई भी पैसे हो सकते हैं। तो कह रहा है कि ए बी का कितना परसेंटेज, तो आपको याद रखना है ऐसे को किसको नीचे लिखा जाएगा। तो ये जान लो, जो भी का या से जो का या से जुड़ा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, देखो एक का से कौन जुड़ा है, बी, तो जो भी का से जुड़ा होता है उसे उसके मान को हम कहाँ रखते हैं, नीचे, यानी का मान कहाँ लिखोगे, नीचे, यानी कौन जुड़ा है, बी, तो का या से जो जुड़ा होता है उसे हम रखते हैं कहाँ, नीचे। तो इसी प्रकार हमने का से जो जुड़ा है उसे कहाँ लिखोगे, नीचे, और जो बेसिकली बच रहा है उसे ऊपर। और गुणे 100 में कितना, तो उससे 100 में जाने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार एक नीचे आपका एक प्रश्न दिया है, उसे भी आप बताइए क्या होगा। कह रहा है 25 पैसा और 2 रुपये का कितना परसेंटेज है, यानी कितना परसेंटेज होगा। तो 25 पैसा 2 रुपये का कितना परसेंटेज होगा, तो 25 से आपका पैसा है, रुपया है, तो आप जानते हैं कि 25 पैसा है, रुपया, तो यानी आप जानते हैं कि जोड़ी नहीं बनेगा। जोड़ी कब बनेगा, जब दोनों एक ही कास्ट के होंगे तब। तो आपको क्या करना है, 25 पैसा है आपको, हो गया, करा कि 25 पैसा, और पैसे को हम रुपये को पैसे में बदलेंगे, यानी हम जानते हैं कि 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो यानी 1 रुपये में 100 पैसे थे, यानी 200 में यानी गुणा करोगे तो कितने होंगे, 200 पैसे होंगे। यहाँ देखो 200 पैसा हो गया। तो कह रहा है 25 पैसा और 2 रुपये का कितना परसेंटेज है, तो पूछ रहा है क्या आपका, यहाँ पर पूछ रहा है कितना परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज पूछ रहा है। तो यही फार्मूला आपको लगाना है। तो आपको सोचना है कि किसे नीचे रखोगे, तो कहोगे बताएं कि सर जो का या से जुड़ा रहता है, का भी हो सकता है, से भी हो सकता है, तो इसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, कहाँ लिखोगे, नीचे। तो 2 रुपये का हमने पैसा में बदला, आपका हो गया कितना, 200। अब इसके लिए इसे कहाँ लिखोगे, ऊपर, तो इसे रख लो। और गुणे 100 में कितना, तो यानी 100 में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी आपका बचेगा कितना, 25/2। जब भी आपका कितना परसेंट सवाल में पूछे, तो यानी आपको नीचे लिखना है, जिसके बारे में जिससे तुलना किया जाता है उसे नीचे लिखते हैं, और जिसके बारे में निकालना उसे ऊपर। यानी ये अगर नहीं आपको पता तो आप ये जानना, जो भी का या से जुड़ा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब बेसिकली जो बचता है उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर। और गुणे 100, यानी परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। जब परसेंटेज हटाते हैं तो हमने बताया पार्ट 1 में, तो 100 से भाग देते हैं, जब परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से गुणा, यानी 100 में कितना, तो इसे भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, यानी 1 बचेगा, तो ऊपर यानी कितना होगा, 12.5% हो गया। यानी कहोगे जो 25 पैसा 2 रुपये का कितना परसेंट है, यानी कहोगे 12.5% होगा, हो गया। जैसे कि इस पर और भी नीचे प्रश्न है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं, कह रहा कि ए के पास 500 रुपये है और एक व्यक्ति और बी के पास 400 रुपये है।
तो कह रहा है ए बी से कितना परसेंटेज अधिक है। अभी तक हमने पूछा कि ए बी से कितना परसेंटेज अधिक है, जब भी कितना यहाँ पर अभी हम लोग सॉल्व किए कि कितना परसेंटेज होगा, यानी कहा है कि ए के पास, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि ए के पास 500 रुपये है और बी के पास 600 रुपये है। तो ए बी का कितना परसेंटेज है, तो ए बी का कितना है लगभग, यानी यहाँ पर दिया 83 से, यानी 83 सहित 1/3% क्या है उसके करीब है, यानी 83, यानी लगभग में बोलें तो 83% के करीब है। जो 500 है 83% के है, हो गया। तो इसी पर यहाँ पर अभी तक कितना परसेंटेज पूछ रहा था। जैसे अगर कहें कि एक व्यक्ति है, अब एक सवाल यहाँ पर आप लोग को बता दें, कहें कि ए के पास कोई व्यक्ति है और उसके पास 50 रुपये है, और एक दूसरा बी व्यक्ति है, उसके बाद मान लेते हैं उसके पास आपका दिया 80 रुपये है, हो गया। तो कह रहा है ए बी का, यहाँ पे प्रश्न बनाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है, या परसेंटेज का चिन्ह लिख दें। तो ए बी का कितना परसेंट, जब भी बोले कि कितना परसेंटेज निकालना हो, जब भी बात हो कितना परसेंटेज है, तो नीचे लिखना है जो का ये से जुड़ा हो, यानी 20, यानी क्या है जो का से जुड़ा है, तो उसे हम क्या लिखें, बी का मान लिखोगे नीचे और ऊपर लिखोगे 50 गुणे 100, यानी 100 में कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, काटो इसे 2 से 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, यानी इसे गुणा करोगे तो 25 पच्चे, यानी 5 पच्चे 25, यानी 250/4, इसे काट लो तो काटोगे 6 चौको कितने में कटेगा, 6 चौको 24, यानी 6 चौको 24, एक बचा और बचा यानी होगा 10, यानी 4 दूना 8 और बचा 2, यानी 10 मिनट बढ़ेगा और 4 पच्चीस 20, यानी 62, यानी जो आपका 50 है और 80 है, तो यानी उसके कहोगे 62% के करीब है, हो गया। तो ये आप बता सकते हैं ऐसे। तो आइए इसे नीचे कुछ प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। नीचे आपका दिया है, जब भी आप कैसे प्रश्न कैसे सॉल्व कर रहा है कि ए के पास 500 रुपये है और बी के पास कितना है 400। तो प्रश्न में कह रहा है कि ये बी से कितना प्रतिशत अधिक है, जब भी आपका अधिक, और यहाँ पर एक नीचे कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिकली 2 फार्मूले याद रखना है, जो जिस पर आप इस प्रश्न को सॉल्व करें। जब भी आपका यहाँ पर लिखवा देते हैं प्रश्न, और बिना फार्मूले के भी हम इसे सॉल्व करा सकते हैं। आप कैसे इसे फार्मूले को याद रखेंगे, तो आप इसके लिए भी हम ट्रिक आपको बताएंगे। जैसे जब भी पूछे परसेंटेज अधिक, यानी परसेंटेज अधिक पूछा है, तो आपको लिखना है ऊपर अंतर अब बट्टे नीचे आपको लिखना है का छोटका जानते हो, यानी छोटा वैल्यू को लिखते हैं गुणे 100, आपको ये याद रखना है, हो गया। और जब भी आपका पूछे परसेंटेज कम, तो आपको याद रखना है क्या होता है अंतर, यानी दोनों का अंतर, अब बट्टे होता है बड़ का अगुड़े क्या होता है 100। तो आपको ये 2 फार्मूले याद रखना है, जिस पर इस सवाल को, ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे पूछते था कि ए बी से कितना परसेंटेज अधिक है, ए या बी ए से कितना कम है। तो जैसे कह रहा कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कह रहा कि ए के पास 500 रुपये है और एक और व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं और बी के पास 400 रुपये। तो कह रहा है कि प्रश्न में ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको याद रखना परसेंटेज अधिक जब पूछा है, तो परसेंटेज अधिक बराबर फार्मूला होता है अंतर बट्टे छोटका गुणे 100, यानी जब अधिक पूछे है। तो ये जान लो जब अधिक पूछता है, तो अगर कोई व्यक्ति अधिक है तो किससे अधिक है, कोई ना कोई एक कम होगा, यानी छोटा होगा। आप किसी अगर कहें कि हम इनसे क्या अधिक हैं, तो अधिक कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमसे कोई कम होगा, यानी कोई छोटा होगा, यहाँ से जान सकते हैं। और जब भी आपका परसेंटेज कम पूछा है, तो कम है, आप किससे कम है, तो कोई आपसे अधिक होगा तभी ना आप कम है। तो ये याद रख सकते हैं, जब परसेंटेज कम पूछे तो नीचे बड़का होगा। अब कैसे होगा, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, अभी समझ आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ तक कह रहा है कि ए के पास 500 रुपये है और कह रहा है कि बी के पास 400 रुपये। तो कह रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक, यानी पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में परसेंटेज अधिक। जब भी आपका परसेंटेज अधिक पूछा है, तो फार्मूला हमने बताया था अंतर, यानी दोनों का अंतर। 500 और 400 का डिफरेंस कितना होगा, तो कहोगे सर ये 500 400 का डिफरेंस निकालोगे, यानी घटाओगे कितना बचेगा, तो कहोगे डिफरेंस इसका कितना है 100। 500 और 400 का क्या निकालेंगे, डिफरेंस आपको बता दें, डिफरेंस यानी निकालेंगे मतलब 500 और माइनस 400 का डिफरेंस कितना होगा, तो कहोगे 100 होगा, यही ना। यानी दोनों का अंतर, यानी दोनों का क्या करना अंतर। अब बट्टे नीचे होता है अधिक है, तो यानी ये अधिक है, तो कोई ना कोई इससे क्या होगा बड़ा होगा, क्या होगा कोई ना कोई इससे अधिक है, तो इससे कोई ना कोई छोटा
छोटा कौन है, तो 500 और 400 में देख लो कौन छोटा है, तो कहोगे सर जी 400 छोटा है, तो नीचे लिखना है आपको 400। हमने अगर ये भी नहीं पता है तो यहाँ पर देख सकते बताएं जो का या से जुड़ा होता है उसके मान को नीचे लिखते, तो बी जो है से जुड़ा है तो यानी इसके मान को नीचे रखें, ये भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो गया। और गुणे क्या होता है 100, यानी 100 में किसी को जाने के लिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कितने में कटेगा 25, यानी कितना है 25% अधिक है, यानी 25% अधिक है किसे, ये जो है 20 से 25% क्या है अधिक है, ओके। और दूसरा इस कंडीशन पर करा ए के पास 500 है, बी के पास 400, तो करा बी ए से कितना परसेंटेज कम है, जब कम पूछा है, जब परसेंटेज आपका कम पूछा है तो कम के कंडीशन में क्या करोगे, तो हमने बताया होता है दोनों का अंतर, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो होगा क्या 100 ही होगा 100 ही होगा। और नीचे होगा जब कम है तो कोई कम की कंडीशन में नीचे बड़का होगा, यानी आप फॉर्मूला में बताएं बड़का यानी बड़ा, तो यानी 500 और 400 में बड़ा कौन है, तो कहोगे सर जी 500 बड़ा है, कौन है 500, हो गया। अगुड़े क्या होता है आपका 100%, यानी 100 में कितना, तो जाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैसे काटोगे कितने परसेंट, यानी 20% क्या है, बी ए से 20% क्या है कम है और 25% क्या है अधिक है। तो ऐसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद रखना इस पर हर एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं परसेंटेज अधिक और कम पूछ लेते, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। जब भी यानी जब भी परसेंटेज अधिक पूछे तो याद रखना कि अंतर बटे होता है छोटका गुणे 100%, ओके। और जब भी आपको पूछे परसेंटेज कम तो अंतर बटे क्या होता है बड़का यानी गुणे 100, तो आपको याद रखना। चलिए और भी इस पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी नीचे जो है सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका एक प्रश्न दिया है और कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है यदि आपको स्पष्ट दिखा दें, आप कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% हो गया, यक्स करा किसी यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वो संख्या क्या होगा। जब ऐसे प्रश्न हो तो कैसे बनाओगे, करा कोई संख्या, तो मान लेते हो संख्या पता नहीं तो मान लेते हैं माना या लेट कर लेते हैं, माना वो संख्या क्या है यक्स है, तो यक्स का करा कि आपको लेना यक्स का करा क्या 40%, जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमने बताया 2 जीरो हटाएंगे, और का मतलब होता है गुणे, और 16% का मतलब क्या होता है 16, जब परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे सटाएंगे हुए, यानी कह रहा है कि 40% का 16% है तो क्या है 40 का 16% तो 8 है, यानी दोनों का कह रहा है कि 8 है, तो संख्या यानी यक्स का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप इसका आप तो निकाल ही सकते हैं यक्स का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पर काट लेते हैं, यहाँ देखो इसे हल करोगे 0 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से काटो 4 में से कितने 4 दूना 8 हो गया, जब ऊपर में कटता था तो काट लेते हैं, और 2 एकम में 2 2 8 16 हो गया। अब इसे आप काट लें, आप काटेंगे 4 से 4 दूना 8, यानी 4 से काटो 4 दूना 8, ये कितने बार में कटेगा 25 बार में हो गया। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे इसे भी काट लो, 2 एकम में 2 और 2 पच्चे 10, यानी यक्स बराबर कितना होगा, ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा है यक्स, और नीचे 25 पच्चे 125 और बराबर यहाँ पर बच रहा है 1, यानी यक्स का जो मान होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यक्स का जो मान होगा कितना होगा आपका, यक्स का जो मान होगा आपका कितना 100 यानी 25, क्या यानी कितना होगा 25। तो आपको ऐसे सवालों को ऐसे बनाना। तो आइए और भी प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है आपके कुछ प्रश्न है जो एक ही टाइप के हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर देख कर जाएं। तो यहाँ पर दिया है करा है, यहाँ पर जब ऐसे प्रश्न हो तो कैसे बनाएंगे, करा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अभी हमने इसका फार्मूला बताया, कितना प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया था, यानी नीचे कौन लिखते हैं, जब यहाँ अधिक और कम तो नहीं पूछ रहा है तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप इसे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो बताइए कितना होगा आंसर। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते। कर रहा है तो कह रहा है दो संख्याएं, तो दो संख्या क्या है, कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ऐसे एग्जाम में हर एक एग्जाम में तो प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर एक बार दोहरा कर जाएं। तो आपको कह रहा है दो संख्या हमें पता है, मान लेते हैं एक पहली संख्या है और एक मान लेते हैं दूसरी संख्या। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या यहाँ पर मान लेते किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या में पता नहीं तो संख्या मान लेते हैं क्या 100 है,
100% है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो कह रहा है कि पहली संख्या इस संख्या से कितना अधिक है 20%, यानी 120% है। और दूसरी संख्या कितना 50, यानी 50 अधिक, यानी 150% अधिक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी संख्या का, यानी दूसरी जुड़ी है, यानी दूसरी संख्या जुड़ा है। दूसरी संख्या का से कौन जुड़ा है दूसरा, कितना प्रतिशत है। तो हमने बताया है कि कितना परसेंटेज निकालना हो तो हमने फार्मूला बताया कितना परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो का से जुड़ा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं तो नीचे, तो का से यानी दूसरी, यानी नीचे लिखेंगे 150 हो गया, और ऊपर लिखोगे का पहली, यानी कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो आपका होगा दूसरी या पहली कहाँ होगा ऊपर, यानी 120 और गुणे 100, यानी 100 में जानना कितना है 100% निकालोगे, यहाँ पर परसेंटेज लिख सकते हो। तो यहाँ काटोगे 1 0 से 1 0, 5 से काटो 5 3 15, और ये कितने में कटेगा 2 बार में काटो, 3 एक में 3 3 चौको 12, यानी कहोगे कितना 4 दूना 8, यानी 80% क्या है अधिक है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो 80% अधिक है। तो ऐसे आइए एक प्रश्न और है उसे भी हम सॉल्व करते हैं। ये आपका देख सकते हैं आप, इसे भी सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। कह रहा उसी पर आधारित इसे आप लोग भी सॉल्व करिए और पेन और कलम लेकर बैठे। तो कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सेम उसी पर है, आप इसे आप लोग एक बार सॉल्व करिए और इसे हम बताते हैं। हो गया, तो मान लेते हैं दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या हो गया एक दूसरी संख्या हो गया, और तीसरी संख्या पता नहीं तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या। तो कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं। अपने आप में कोई भी 100% होता है, कोई भी संख्या हमने बताया अपने आप में एक ही भाग होता है, यानी एक भाग का मतलब होता है 100 होता है। कर रहा है तो पहली संख्या कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा है, अभी कम पर भी इस पर आधारित, यानी कम दिया रहेगा तब क्या करोगे, तो 20 दूसरी संख्या यानी 125 अधिक है, यानी 125% अधिक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में पहली संख्या का, या कह रहा है कि पहली संख्या का, या कि पहली संख्या समझा किसका, जो पहली संख्या का कितना प्रतिशत, यहाँ पर क्वेश्चन किसी ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी पहली वाली संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें दूसरी संख्या का पूछ रहा था, इसमें पहली संख्या का, तो यानी का से पहला जुड़ा है तो नीचे कौन रहेगा, तो यहाँ पर आपको बता दें, पहले पूछ रहा कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो उसमें नीचे कौन रहेगा, तो नीचे आपके कौन रहेगा, तो आपको बता सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको रहेगा पहली संख्या, तो पहली संख्या का, तो यहाँ का से कौन जुड़ा है पहली, तो नीचे आपका रहेगा 120। ये आपको रखना है याद कि जो का या से जुड़ा होता है उसे लिखते हैं नीचे, और ऊपर होगा 125 और गुणे 100 में कितना, यानी 100 में जाने के लिए 100% से गुणा, इस 100 से नहीं हम गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है कि 100 में कितना, यानी 100 में कितना है किसी संख्या को। जैसे हमने कहा कि अगर कोई आप अगर कहें कि 50 में से यानी 5 में 2 नंबर पाया है, एक सब्जेक्ट है, तो यानी 100 में कितना, तो हम क्या कहते थे कि 100 से मल्टीप्लाई करते थे कि यानी 100 में जानना चाहते हैं कि 100 में कितना, तो कहते थे 5 कहें 5 अपन दूना 10, यानी कहते थे कि ये सर जी 100 में कितना है 40% है। तो इसी प्रकार इसे पूछ रहा है कि 100 में कितना है, तो इसे काटो 1 0 से 1 0 हो गया, काटोगे कितने में कटेगा, 2 से काटो, 2 छक के 12 और 2 पच्चे 10, यानी इसे हल करोगे 5 से काटो, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, यानी कट गया, आपका कट गया, तो आपका बचेगा कितना, कहोगे 25 बटे कितना हुआ 6। जब हम 25 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 25 से 6 में डिवाइड करो कितना होगा आपका, तो 6 6 के यानी कितने में 6 चौको 24, बचा कितना आपका 1, और नीचे हुआ 6, यानी 4 से 1/4%, यानी इतना आपका होगा। रियल में देख सकते हैं यही है आंसर। यहाँ देखो 120 गुणे आपका दिया 25, जब इसे हम काटेंगे तो आपका कितना होगा ऊपर, इन 100 से हमने काटा तो 1 0 से 1 0 और सही है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से काट लीजिए, हो गया। तो यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हैं, हमने बेसिकली यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आपको देख सकते हैं हमने ऊपर वाली संख्या ऊपर से ही काट लिए हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर काट के दिखा देते हैं, ऊपर यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर दिखा देते हैं। हमने जब पूछा कि कितना परसेंट, तो ऊपर था आपका 125 और नीचे आपका था कितना 120 गुणे 100। हमने क्या किया कि ऊपर से ऊपर ही काट दिया, इसे आप काट सकते हैं। आप 1 0 से 1 0 काटो, हमने ऊपर से ऊपर ही काट लिया। जब इसे काटेंगे तो आपका होगा 2 छक्के 12 2 पच्चे 10, यानी गुणा करोगे आपका ऊपर कितना होगा, तो 25, यानी ऊपर बच रहा था, यानी 625 होगा, बट्टे नीचे आपका कितना होगा
6, कितना होगा आपका 6%, यानी जब इसे हम भाग देंगे तो भाग देकर देख लेना आपका होगा 0.416% होगा। तो आप निकाल लेना भाग देकर, यहाँ पर जितने हैं लाइनें हमने क्या किया कि ऊपर से ऊपर ही काट दिया। तो आइए और प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। नीचे एक प्रश्न है, देख सकते हैं, कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें अधिक था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यानी का से यहाँ पर देख लेना बाबू पहले कि का से पहला जुड़ा है, यानी नीचे का होने वाला है, यानी पहली संख्या नीचे होने वाला है। हो गया। तो आपको मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, उस पर मत लगाना क्योंकि गलत हो जाएगा। यहाँ देखो दो संख्या है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या अपने मान नहीं पता तो मान लेते अपने आप में वो क्या है 100% है, और 100% तो कह रहा है उससे क्रमशः पहली संख्या कह रहा है कि क्रमशः 30% और 40% कम है। वो अधिक था तो हम जोड़ ले रहे थे, यहाँ कम है तो कम है, तो 100 में 30% कम का मतलब कितना हुआ, तो कहोगे सर 70% हुआ। कम का मतलब नहीं हुआ, अगर मान लो तो कोई चीज़ प्रोडक्ट है 100% है तो उसमें 30% और 40% कम है, तो कम का मतलब हम घटाएंगे, और यहाँ घटाओगे तो कितना होगा 60%। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका, कह रहा है कि पहली संख्या, यानी पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज पूछ रहा है। तो कितना निकालने के लिए हमने बताया है जो का या से जुड़ा रहता है उसे हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो का से कौन जुड़ा है, तो पहली, यानी पहली संख्या यानी ये है, तो इसे हम लिखना नीचे, गुणे ऊपर होगा 600 यानी 60, यानी पहली संख्या यहाँ पर करा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, वो फॉर्मूले लगाओगे। तो यहाँ पर आप निकाल लेते हैं, यहाँ पर दिखा देते सवाल को, आप देखो हो गया। गुणे क्या होगा आपका 100, यानी 100 में कितना, तो 1 0 से 1 0 काट लो बेसिकली, आपका होगा ऊपर 600, अब बट्टे होगा 7। जब इसे हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो कितने में मिल जाएगा, तो आप इसे भाग देना, यानी 8.57% होगा। तो आप भाग दे लेना, इतना ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।